श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए बहुत गजब का अनुभव लेकर के आया हूं, जो कि कल्पना शायद नहीं की होगी किसी ने। 11 मुखी हनुमान जी का अनुभव। हाँ जी, आपने सही सुना, 11 मुखी हनुमान जी। मैं पहली बात तो नॉर्मल हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, पंचमुखी हनुमान जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और 11 मुखी हनुमान जी का तो हिसाब ही नहीं है। हनुमान जी ऐसी शक्ति हैं कि सारे देवी देवताओं ने मिल करके शक्ति सारी हनुमान जी को दे दी है। और देवता चितना धय हनुमत से सर सुख करें, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत नागर तुम पसारे। दुर्गम काज जगत के जेते, तो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं हनुमान जी। अनुभव पे आते हैं। जय श्री राम बोल के, जय श्री राम। इन्होंने नाम भक्त नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं बताया, नाम बताने के लिए मना किया है। सिटी भी नहीं बताया, सिटी भी शायद दिल्ली समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बताते हैं कि जब ये छोटे थे, 5वीं क्लास से ही, जब ये 5th क्लास में थे, 5th स्टैंडर्ड में थे, तो हनुमान जी के कार्टून देखा करते थे। तो हनुमान जी का इन्होंने बचपन में एक कार्टून देखा था, उस कार्टून से हनुमान जी के फ़ैन हो गए थे। 8th क्लास में हनुमान जी को बहुत मानने लगे थे। हनुमान चालीसा पढ़ना भी शुरू इन्होंने कर दिया था 8th क्लास में। लगा था इनके हाँ हनुमान जी में कुछ बात है। फिर एक समय की बात है, इन्होंने बताया। और हाँ, जब ये छोटे थे तो मार्केट से हनुमान जी का एक गदा प्लास्टिक वाला जो होता है ना, वो खरीद के ले आए थे, और उसे कंधे पे रख के पूरे घर में हनुमान जी बनकर घुमा करते थे कि मैं हनुमान जी हूँ, मैं हनुमान जी हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद आप सब ने भी ऐसा कुछ किया होगा, मैंने भी किया है बचपन में। तो इन्होंने अनुभव में लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से, इस कदर ये पागल थे हनुमान जी के लिए। तो अब उस पर आते हैं कि इन्होंने बताया कि एक बार ये अपने पेरेंट्स के साथ बाइक पे बैठ के 108 हनुमान जी की जो मूर्ति मैंने आपको 10 मई वाले दिन रात को लाइव दर्शन कराया था ना, 1 बजे दिल्ली में करोल बाग में, वहीं पर ये गए थे, इनके पेरेंट्स उनको लेकर के। तो उन्होंने जो वो हनुमान जी की मूर्ति देखी, बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति, और ये बहुत प्रभावित हुए। कितने बड़े हनुमान जी, इतने शक्तिशाली हनुमान जी। दर्शन करके जब आ रहे थे तो ये पीछे मुड़ के देख रहे थे, बाइक पे बैठे थे, पीछे मुड़ के देख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था इनको कि हनुमान जी इनको देख रहे हैं, और ये बहुत प्रभावित हुए। और ये बता रहे हैं कि फर्स्ट अनुभव ये उनको उस समय हुआ कि जब हनुमान जी, वही सेम हनुमान जी इनके स्वप्न में आए उसी रात को। बहुत खुश हुए रात को। उस रात पहली बार ये छत पे सोए थे, मम्मी पापा को उठा रहे हैं, उठो उठो उठो, देखो हनुमान जी सपने में आए, कितने बड़े हनुमान जी, कितने बड़े पर्वत आकार हनुमान जी हैं। कोई उठा नहीं, थोड़े घबरा गए स्वप्न में ही, लेकिन हनुमान जी आए इनके पास, और आकर के इनके सिर पे हाथ रख के गायब हो गए। और जब इनकी आँख खुली, सिर पे हाथ रख के जब गायब हुए हनुमान जी, आँख खुली तो सेम वैसा ही वेदर था जैसा स्वप्न में देख रहे थे। सेम सब कुछ वैसा ही था जैसा स्वप्न में देख रहे थे। मौसम सेम वैसे ही था जैसा सपने में देख रहे थे। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, हम एक आयाम पीछे आ जाते हैं स्वप्न में, तो हमें देवता दर्शन देके चला जाता है, हमें याद रह जाता है ऐसा छू के गया हमें कोई, और सब कुछ सेम होता है, सब कुछ, सब कंडीशन, हर चीज़ सेम होती है। इनका इंटरेस्ट बढ़ा हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी की पूजा करनी शुरू की। 1 मुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, 11 मुखी हनुमान जी की सेवा के बारे में तो बात अलग है। इन्होंने जानना शुरू किया इंटरनेट से, गूगल से, तब जान पाए कि पंचमुखी हनुमान जी ये हैं, 11 मुखी हनुमान जी ये हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पढ़ा कि कोई 11 मुखी हनुमान कवच अगर रेगुलर पढ़ता रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करके, सारे परहेज करके 1 साल तक, तो हनुमान जी उसे साक्षात रूप में दर्शन देने आते हैं। तो ये इन्होंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे। एक पढ़ लिया आज, एक कल, फिर धीरे धीरे रेगुलर एक, फिर धीरे धीरे 3 करना शुरू कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने 3 करना शुरू किया, तो उस दौरान इन्होंने बताया कि भैया मैं रेगुलर तो 1 साल नहीं कर पाया, कुछ समय तक किया मैंने, 3-3 रोज़ करता था, पालन में से जितना हुआ मैंने उतना किया। उतने में ही मुझे इतने चेतक देखने को मिल गए, इतने दर्शन, इतने अनुभव हो गए कि 1 मुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी हनुमान, 8 मुखी हनुमान के इतने इतने दर्शन को हुए। और उन्होंने सोचा था कि एक बार मैं पंचमुखी हनुमान, 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके एक मंदिर बनवाऊंगा, ताकि सब लोग जान सके हनुमान जी
कि 11 मुखी हनुमान जी कैसे होते हैं, सब दर्शन कर सकें और सब उनकी शक्ति का अनुभव ले सकें, शक्ति कितनी ज़्यादा है उनके अंदर ये पता कर सकें, लोगों को मालूम चले ये मेरा सपना ही रह गया। क्या मैं तो छोटा बच्चा हूँ, ये इन्होंने बोला, लेकिन मैंने सोचा, कम से कम सोचा तो सही इन्होंने, तो इनको हर तरह के दर्शन हो गए। इन्होंने हनुमान जी के 4 मुखी और 8 मुखी वाला जो रूप है उसके बारे में हनुमान जी से पूछा कि प्रभु ये क्या होता है, तो स्वप्न में उसके बारे में हनुमान जी ने इनको बताया भी कि ये किष्किंधा कांड में जब मेरे साथ वानर थे तो उस वानर के समय में जो रूप था एक रूप वो है, इसे हनुमान गीता बोलते हैं, हनुमान गीता। वैसा इन्होंने लिंक भी भेजा तो मैंने देखा, पढ़ा, वो अच्छा था। तो हनुमान जी के जितने भी रूप हैं वो अपने आप में बहुत बड़े रूप हैं। जो एक हनुमान जी वैसे हनुमान जी तो सब एक ही हैं, है ना, लेकिन एक हनुमान जी से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप 11 हनुमान जी का होता है, 11 मुखी हनुमान जी का। कोई भी ब्रह्मांड का काम 11 मुखी हनुमान कर ही सकते हैं। पंचमुखी हनुमान तो आपको पता ही होगा, अहिरावण को मारने के लिए 5 मुख का रूप उन्होंने रखा था। 11 मुखी रूप भी हनुमान जी ने तब रखा था, कोई बहुत भयंकर राक्षस था, उसे मारने के लिए हनुमान जी ने 11 मुखी रूप रखा जो कोई नहीं मार सकता था। स्वयं विष्णु भगवान ब्रह्मा जी महादेव भी नहीं मार सकते थे उसको, तो हनुमान बाबा तुम्हारे और हमारे वही मार सकते थे। तो इन्होंने कुछ और भी अनुभव की बातें बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मोटा मोटा आपको ये बताया कि इनको इसी तरह के दर्शन हुए, और उन्होंने बताया कि भैया मैंने इतना पाठ किया, लेकिन अब मैं पाठ नहीं कर पाता हूँ 11 मुखी हनुमान, क्योंकि मैं बच्चा हूँ और मैं इतने परहेज मुझसे हो नहीं पाता, जितने मेरे पे होते हैं उतना करता हूँ। उन्होंने बहुत किया, बहुत इनको मिला और दर्शन हुए, और ये कहते हैं कि मैं हनुमान जी की भक्ति ही करना चाहता हूँ, उनके चरणों में ही पड़े रहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत बड़ी बात है, भक्त ही कर सकता है, भक्त ही बता सकता है, भक्त को ही पता होता है। जब हम कोई चीज़ करते हैं तभी हमें मालूम होता है कि हमने मीठा खाया है तो मीठे का स्वाद क्या है, कड़वा खाया है, नीम खाया है तो नीम का स्वाद क्या है, आपको तब पता चलेगा। नहीं तो मैं बोलूँगा कड़वा है तो कड़वा कैसा होता है, आपको कैसा पता, जब तक खा के नहीं देखोगे। तो उन्होंने भक्ति की है, उससे इनको मालूम चला कि भक्ति में कितना दम है, हनुमान जी में कितना दम है। 11 मुखी हनुमान जी और 5 मुखी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने ये भी देखा स्वप्न में, मैं मोटी वो बताना भूल गया कि इन्होंने हमारी एक वीडियो अनुभव देखा था जिसमें वो जो भैया थे हनुमान जी के भक्त, उन्होंने 324 हनुमान जैसे पढ़ी थी, 108 एक ही दिन में। इन्होंने कोशिश की, इन पर नहीं हो पाया, जितना हुआ उतना किया इन्होंने। 108 की, फिर 108 की, 216 हो पाई, फिर रुके 2-3 घंटे का रेस्ट लिया, उसके बाद दोबारा से 108 किया। मैंने इन्होंने टुकड़ों में की, लेकिन की इन्होंने 216 तक की इन्होंने, और पाँव दुखे तो खड़े हो गए, फिर बैठ के फिर की इन्होंने, इस तरीके से की इन्होंने। और 11 मुखी हनुमान जी कवच, सीता माता की आरती, राम जी की आरती, राम रक्षा, सब तरह के पाठ इन्होंने उस समय कर डाले, उस अनुभव को देख करके कि मैं भी करूँगा, मेरे को भी हनुमान जी दर्शन देंगे सामने आके। तो पता है ना क्या दिखा, अनुभवों में बहुत बड़ा अनुभव है वो। मुझे दिखा कि इनके घर के बाहर, ओहो सीताराम, इनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल गाय, बुजुर्ग टाइप का, एक वानर टाइप का, आदमी टाइप का है, लाल सिंदूरी है, पूरा शरीर पे लाल ही लाल लगा हुआ, और हाथ में 2 से 2.5 फुट 2 फुट के आसपास की 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति ली हुई है उसने। और वो मूर्ति लेकर के वो चल रहे हैं और ये देख रहे हैं उनको, और वो बोल रहे हैं कि मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा, तो ये बहुत पवित्र हनुमान है, कोई नॉर्मल आदमी से हाथ नहीं लगा सकता। बहुत लोग बोल रहे हैं भाई कैसे मना कर रहे हैं, वो छूने नहीं दे रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, वो ये उनकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 11 मुखी हनुमान जी का कवच किया था, पाठ किया था, और उनके साथ बहुत सारे वानरों की टोली चल रही है। 4-5 वानर, मतलब इस तरह से, इधर 4-5 इधर, और वो तार जैसे हिला रहे थे ना, वानर ऐसे तार हिला रहे हैं, वो रक्षा के लिए थे उनके, मतलब साथ में ऐसा बजरंगबली साथ में वानर आ रहे हैं उस तरह से। वो सच में बजरंगबली ही थे, और वो जो मूर्ति लेके आए थे वो इसलिए आए थे इनको दिखाने के लिए कि देखो 11 मुखी हनुमान जी ये होते हैं। इन्होंने कहा था प्रभु 11 मुखी हनुमान का रूप होता कैसा मुझे दिखाओ, 7 मुखी हनुमान जी का रूप कैसा होता मुझे दिखाओ। वो मूर्ति लेके आए हनुमान जी महाराज, इनको वो रूप दिखाया। कैसा अनुभव लगा है, उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। तो बजरंगबली महाराज की महिमा अपरंपार है, शक्ति का कोई पार नहीं है।
ठीक है ना। तुम पर रीझ है अवध बिहारी, राम जी भी तुम्हारी शक्ति पर रीझते हैं कि मेरे हनुमान के पास पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुभव आपको कैसा लगा बताना जरूर। बहुत बड़ा ईमेल था, कोशिश की है कि आपको 9-10 मिनट की वीडियो में सारा बताऊं 11 मुखी हनुमान जी के बारे में, जो उनका अनुभव था, जो उन्होंने पाठ किया। बहुत शक्ति होती है, इतनी शक्ति कोई सहन कर नहीं पाता, उन्होंने पाठ किया, बहुत बड़ी बात है। मेरी तरफ से इनके लिए जय श्री राम। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। बड़ा कमेंट ना लिखना, छोटा लिखना, जय श्री राम लिखना और बताना आपको। ठीक है, जय श्री राम, जय जय श्री राम।